हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो है वन वर्ड्स प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं या सेंट्रल के एग्ज़ाम देते हैं और आपका जो है यहाँ पे अगर आप जो है कोई भी या टेट देते हैं, टेट जैसा टेट कोई भी आप स्टेट टेट हो गया, सी टेट हो गया, तो यहाँ पे भी अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है वहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पे अगर आपका जैसे टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं रिलेटेड सब्जेक्ट से, तो आप ये इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 समथिंग क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। पहला क्वेश्चन रहेगा, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशु चोरी का। ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग था, तो क्या था? वस्त्र उद्योग। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन हम यहाँ पे हो जाएगा इंद्र को। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? अनार्यु के लिए। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्या को क्या कहते थे? अमाजू। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद है? इंद्र। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय का दोहन करने वाली। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्गाता। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों का संबोधित है? इंद्र और अग्नि के। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और आरिष्टनेमि को। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जिंदवेस्ता। किससे? जिंदवेस्ता से। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। कौन सा वेद प्राचीनतम कीर्ति है? ऋग्वेद। सामवेद का प्रथम दृष्टया वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। कौन सा वेद प्राचीनतम कीर्ति है? ऋग्वेद। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित हैं? इंद्र और अग्नि को। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद संहिता में। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? ऋग्वेद में सावित्री को। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद के लिए मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, द्वितीय में सप्तम मंडलों को। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद में साम्यता रखता है? जैन अवेस्ता। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन रॉय ने। वेदांत शब्द का प्रयोग किया था उपनिषदों के लिए। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का। अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से अभिप्रेरित है? तत् त्वम असि, जो तुम हो, एकम अद्वैतम, दूसरे के बिना एक, तथा अहम ब्रह्मांसी, मैं ही सर्वोच्च हूँ, सत्ता हूँ। बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत। किस वेद की पिप्लाद एवं सोनक नामक दो शाखाएं हैं? अथर्ववेद की। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है गविष्ठी। ऋग्वेद में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था समिति के सभापति को। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को। अस्तोमा सद्गमय तम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? गले में पहनने का। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया? अथर्ववेद में। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? पुराणों का। उत्तर वेदी काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आर्यणक तथा उपनिषद। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियां हैं: संहिता, ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है?
मुंडकोपनिषद से। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य को भाग माने जाते हैं? प्रथम 12। विश्व दुखों से भरा है सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया? उपनिषद से। विश्व दुखों से सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? जाबाल उपनिषद में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? जाबाल उपनिषद में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ उपनिषद से प्राप्त हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद से। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। ये 4 श्रेणियां हैं: संहिता, ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद। सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी है? मनुस्मृति। मनुस्मृति तथा महाभारत में वृषल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया जाता है जो धर्म का नाश करता है? दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? मनुस्मृति में। किस स्मृति में यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति में। मनुस्मृति का विषय है विधि। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली को पुनर्भू कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? पौनभव। संस्कृत में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रभाव ने। दीर्घ निकाय किस पिटक का निकाय खंड है? सूत पिटक। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? विनय पिटक में। त्रिपिटक के अंग हैं विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? भवभूति। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? नागार्जुन। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? विशिष्टाद्वैत दर्शन। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था रामानुज दर्शन का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? रुद्रदामन फर्स्ट ने। जूनागढ़ स्थित गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। जैन चीनी बौद्ध यात्रियों वेनसांग, वान होंग सी, इत्सिंग तथा फायान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम था। फायान हो गया, वेनसान हो गया, वांग होनसी हो गया और इत्सिंग हो गया। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फायान। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस का। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। यह किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डेईमेकस और पेट्रोक्लस। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी कृषक। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में। कौन कौन से? दार्शनिक,
कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किन 3 वर्गों में विभक्त थे? व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? आधि ऐतिहासिक काल से। कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और सुरकोटदा क्रमशः कहाँ हैं? राजस्थान, सिंध, पंजाब तथा गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन। सिंधु घाटी की सभ्यता थी नागरिक एवं व्यापारिक प्रधान। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता की किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? रहमान टेरी और भगत राव। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण थे द्रविड़। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा, राजस्थान में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। अधिकांश विद्वानों के अनुसार घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? कालीबंगा, राजस्थान में। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा के स्थल की खोज 1922 में हुई? मोहनजोदाड़ो की। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। यह कथन किनका है? व्हीलर तथा गार्डन का। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ किन्हें कहा गया है? मोहरों को। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता था? ये करता था सूर्योपासना को। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य हुआ है? रंगपुर तथा लोथल को। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? लोथल। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियों द्वारा वेदियाँ प्राप्त हुई हैं? लोथल और कालीबंगा से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 100+ क्वेश्चन यहाँ पे रहे। आपको जो है वीडियो कैसे लगी? अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। इसी तरह के अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।